सच्चे सेवक का फल प्रताप इस भक्ति वहां दिखाया है। सच्चे सेवक का फल प्रताप भक्ति वहां दिखाया है। ईंधन मेरे बंदों, औघड़नाथ जी महाराज जसी मड़मड़ियों की भरी थाल पुनः दे दिया वापस। बांधी होकर मनमगन गई बाछल के पास, रानी से करने लगी इस प्रकार अरदास कि महारानी, मन में सोचा हो कार्य आपका सफल हो गया है। समझो गुरु गोरखनाथ के ही दर्शन हो गए। वो संत ऐसा नहीं बल्कि सिद्ध पुरुष योगेश्वर गोरखनाथ का संत ही है। जो धन माया तुमने दिया था उस धन माया को विरोध कर दिया, उस धन माया को ठुकरा दिया और 4 गुना धन माल माया के मुझे दर्शन करा दिया है। महारानी, उस संत ने बतलाया है कि अपनी महारानी को भिक्षा लेकर के भेजो, तभी भिक्षा स्वीकार करूंगा, ये धन मान लो। ओ सच्चे गोरख चेले के, वो सच्चे गोरख चेले हैं, सच्ची ही माया के दर्शन करवाए हैं। सच्ची हम मोतियों का ढेर लगा माया के दर्शन करवाए। सच्चे हम मोतियों का ढेर लगा माया का दर्शन करवाए। माया का दर्शन करवाया, माया का दर्शन करवाया। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, महारानी बाछल और पूर्वजों की भरी थाल को उठा लिया, पूर्वजों की भरी थाल को उठा लिया। जाते ही जाते औघड़नाथ जी महाराज के चरणों को पटबंधन करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। औघड़नाथ जी महाराज 10 गज पीछे को हट गए, 10 गज पीछे को हट गए। औघड़नाथ जी महाराज कहने लगे, बोले हे माता, ये बतलाओ कि आखिर में अपना मस्तक मेरे आगे क्यों झुका रही हो माता? भारत की हो, भारत की हर नारी सुन ले माता कहलाती, माता कहलाती। की नारी हो, तुम भी तो भारत की, तुम भी तो माता कहलाती हो, तुम भी तो भारत की नारी हो, तुम भी माता कहलाती हो।
होनी, फिर बोल कौन से नाते से, फिर बोल कौन से नाते से बेटे को शीश नवाती हो। हे माता, फिर बोल कौन से नाते से बेटे को शीश नवाती हो। मां नहीं अब पुत्र तेरा, दुष्कर्म हो मैं कमाऊंगा। होता है योग नष्ट मेरा, होता है योग नष्ट मेरा, योगीपन से गिर जाऊंगा। योग मेरा नष्ट हो जाएगा अगर मेरे क्षणों को तुमने नतमस्तक किया तो मैं योगीपन से गिर जाऊंगा। यदि दया भाव रखती हो तो ये माया धन सब ले जाओ। माता, माया धन ले जाओ, संतों की भूख मिटाने को थोड़ा सा भोजन ले आओ। ना अपना कुछ जोर है, ना करते हैरान, मुख में बस आशीष है, सुखी रहे संतान। बच्चे नीतिवान हो, तुमको रखी प्रसन्न। माता, जाओ बच्चों के हाथों से जो कुछ भी रूखा सूखा हो उसको ला दो भिक्षा में। जुग जुग जी में लाल बाल, आशीर्वाद हमारा है। ढल गया दिवस सारा नगरी में, अलख माता जगाया है। सारा दिवस तुम्हारे नगरी ददरेवा नगर में बीत गया है, अलख जगाते जगाते मेरी माता। प्रयत्न मैंने बहुत किए हैं पर मुझे भिक्षा नहीं मिल पाई है। आप तो पुत्रवती हो माता, मुझे भिक्षा दो। जो देता है सो पाता है, दुख जाता है सो आता है। इधर माता बाछल जब ऐसी बात को सुनी ही कहने लगी, साधु महात्मा मेरे कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई है, ऐसे मुझे निहाल मत करो नाथ। मुझे निसहाय निर्बल को क्या प्रभु तुम भी तरन नहीं दोगे। मैं तो अबला किनार हूं, मुझे तरन हो जाने दो। वर्षों से आस ले बैठी हूं, उस मेरी आस को पूर्ण हो जाने दो संत जी। मेरे को मेरे गुरु से दर्शन हो जाने दो। मेरे मन की इच्छा है कि मैं अपने गुरु के दर्शन करूंगी, मेरे को गुरु के दर्शन हो जाने दो। 12 साल बीती जनी गई, 12 साल बीती जनी गई। 12 साल बीती जनी गई, पति के दरस अजहु नहीं भयो। संत महात्मा 12 साल पूरे हो रहे हैं, अपने पति के मैं दर्शन नहीं करी हूँ। एक मेरे मन की इच्छा है, मेरे गुरु के दर्शन हो जाने दो। ये साधु महात्मा इस आसहीन दुखशील अपने मुझ सहित राज को त्याग दिया। इतना राजा को दुख हो गया
कि राजा जेवर सिंह मेरे स्वामी ने इस राज ददरेवा नगर को छोड़ दिया है, 9 लाख बीघे जमीन को त्याग दिया है, राजसी पोशाक जो तन पे धारण किए हुए थे वो भी उतार दिया है, और ये राजमहल और 9 लाख बीघे जमीन सबको त्याग दिया है, संन्यास ले लिया है। पीतांबर मेरे स्वामी ने तन पर डाल करके बैराग ले लिया। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, माता बाछल की इन बातों पर संत उघड़नाथ जी महाराज को दया आ गई। संत महाराज ने बतलाया, धरी धरहु जननी मोरी माता, धरी धरहु जननी मेरी माता, धरी धरहु जननी मेरी माता, दुख हरि गुरु गोरख नाथा। धरहु जननी मेरी माता, और दुख हरि है सब गुरु को रखना। गुरुदेव गोरखनाथ तुम्हारे दुखों को निवारण करेंगे, लेकिन मेरी मैया एक बात सुनो, जो सिद्ध पुरुष योगेश्वर माता घट घट के वासी, अनहोनी कर दिखलाते हैं, अनहोनी को होने में कर दिखलाते हैं, जो नाथ पंथ के स्वामी, जाकर के उनके चरणों को तुम्हें थामना होगा। और मैं पीछे से यंत्र बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरी बात को सुनो। 1400 चेला लई बाबा, 1400 चेला लई बाबा, 1400 चेला लई बाबा, आए बगिया में बाबा, 1400 लालई माता, आए गुरुवर बगिया में माता। तुम्हारी वो सुखी हुई बात को मेरे सिद्ध पुरुष योगेश्वर गोरखनाथ ने पुनः हरियाली में ले आए हैं माता। मेरे एक मन की हाथ इच्छा है कि गुरुदेव के 14 से 84 शिष्यों के हित भोजन ले आज बनवाई, भोजन ले आज बनवाई। भोजन ले आज बनवाई, और गुरु को चली कई दे उजवाई। मतलब खवा दो, गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे वंश का नाम रोशन हो जाएगा। इधर माता बाछल ने क्या किया, चंदन चौकी दी हूं डलवाई, चंदन चौकी दी हूं डलवाई। भरनाथ कोलियो चंदन की चौकी डलवाया माता बाछल ने, उसी चौकी पर औघड़नाथ जी महाराज को बिठाया और गुरुदेव के हित के लिए सुंदर से भोजन बनवाया। भोजन में कौन कौन सी सामग्री बनवाया, जरा ध्यान दो मेरे भैया। खट्टे मीठे दो थे, संग उनमें सोंठ मिलाई है,
पूनिया कचौड़ी नुकती लड्डू आलू का सी फल की साग बनवाई है। गुरुदेव के हित के लिए सुंदर सी क्या बनवाया? चश्माई। चश्माई में कौन कौन से आइटम डलवाया? पिस्ता बादाम चिरौंजी मेवा उसमें डलवाई है। पिस्ता बादाम चिरौंजी मेवा उसमें डलवाई है। और गुरुदेव के हित के लिए सुंदर चश्माई बनवाई है। अब 9 आइटम माता डलवाई चश्माई गुरुदेव के हित बनवाई। भैया इधर ध्यान दें, माता बाचल गुरुदेव के लिए और सभी शिष्यों के लिए भोजन बनवाया, बहनियों पे लगवा लिया। जब बहनियों पे लगवा लिया वो भोजन लेकर के बहनियों में जानते हो कहार कितने लगवाया? 16 कहार हलियो लगवाई और चल दियो भोजन लई के गुरुदेव हित भाई। गुरुदेव के हित के लिए भोजन लेकर के चली। बड़ा सुंदर गीत गाना। ये सनहिक जोगी सो आए हमरी नगरी ददरेवा हमरी नगरी हो। ऐसन सो योगी जन आयो दद रेवा हमरी नगरी दद रेवा हमरी नगरी हो। एहो चलो सो सखिया मोरी गुरुहा जी के दर्शन गुरुहा जी के दर्शन हो। एहो नाचे सो साकी ताता भैया नाचे ताता भैया हो। रंगी बाजे बाजे रंगी बाजे बाजई हो। हो आजू चुगी तयगो गाय के हाला मायागो घोसड़ जी तुम कासु नामाई हो। खाला पावई बजवैया खाला पावई गावैया खाला पावई हो। एहो ददरेवा नगरी आवो जय रहो बाछल मैया जय रहो। भोजना सो गुरु ढींगा जाय रही गुरु ढींगा जाय रही हो। ये हो जय भाई हम गुरु जी को भोजना सो खाबो हम जे वही भाई हाँ भोजन ना खा रही भाई हम भोजन ना खा वही भाई हो।
एक सो नगरी दादा रेवा सो दादा रेवा नगरी में एक महारानी सो बाछल आबो जाई रही पुरोहित जाई रही हो ये हो गुरु के ही दयबो जाई रही गुरु हित जाई रही जब इंद्र ऐसे भिक्षा लेकर के भैया भोजन की थालों को सजा लेकर के सजा करके माता बाचल पहुंची है। इंद्र मेरे बंधु जरा ध्यान दो। अघरनाथ जी महाराज को गोरखनाथ गुरुदेव ने बुलाया अपने निकट में कहा कि मैं तुम्हें भिक्षा लेने के लिए भेजा था या इन माताओं को बुलाने के लिए हम तुम्हें भेजा था। अघरनाथ जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले गुरुदेव जैसा हांसना गुजरा है वैसा मैं इसको सब बता दूंगा। निकले पहले सबसे पहले तुम हे गुरुजन शिष्यों की पंगत बिठलाओ। सबसे पहले शिष्यों की पंगत बिठाओ और अपने शिष्यों की पंगत की परश करवाओ। भूखे सभी शिष्य अपने इनके हित भोजन लाया हूं। गोरखनाथ गुरुदेव मन में विचार किया आखिर ठीक है। अघरनाथ जी महाराज से कहा फिर देर क्यों कर रहे हो। अघरनाथ जी महाराज मन में विचार किया भैया जरा ध्यान दो। अघरनाथ जी महाराज ने अपने मन में एक दिमाग लगा लिया कि ये जो योगपूर्ण खप्पर है इसमें चश्मा माने खीर तो बहुत थोड़ी सी ही बाद में रह जाए या न रह जाए, बाद में भैया रह जाए या न रह जाए। इंद्र अघरनाथ जी महाराज ने अपना पहला पत्थर लगा लिया। इंद्र मेरे भैया माता बाछल ने भैया पंगत बिठा दी। और पंगत जानते हो 14 से 84 आदमी के सरैया तक जरूर पहुंचे ले। 14 से 84 शिष्यों की ससैसा से सरैया स्टेशन तक पंगत पहुंच जाएगी। 14 जब पंगत की परस हो गई और पंगत की परस में 14 से 84 चेला बैठ गए। परस होने लगी। अरे जना पहली परसिया होए सुनो भैया संतन की जना पहली परसिया होए सुनो भैया संतन की। परसई दुई का परसई दुई का परसई सो तीन को परसई तीन को परसई सो चार को परसई चार को परसई सो पाँच को परसई पाँच को परसई सो छः का परसई छः का परसई सो सात को परसई सात को परसई सो आठ को परसई आठ को परसई सो नौ को परसई नौ का परसई सो 10 का परसई को दसई अब संतन की पंगत में परस पूरी।
दश का पर सही सो 20 पर सही, 10 का पर सही सो 20 पर सही, 20 पर सही सो 30 पर सही, 30 पर सही सो 40 पर सही, देखो 50 अब संतन की पंगत निकल। अशक पर सही सो 60 पर सही, 60 पर सही सो 70 पर सही, 70 पर सही सो 80 पर सही, 80 पर सही सो 90 पर सही, देखो 100 अब संतन की पंगत में परस पूरी गई। का पर सही सो 200 का पर सही, 200 का पर सही सो 300 का पर सही, 300 का पर सही सो 400 का पर सही, 400 का पर सही सो 500 का पर सही, 500 का पर सही सो 600 का पर सही, 600 का पर सही सो 700 का पर सही, 700 का पर सही सो 800 का पर सही, 800 का पर सही सो 900 का पर सही, 1000 संतन की पंगत पूरी। का पर सही सो 1200 का पर सही, 1200 का पर सही सो 1300 का पर सही, 1300 का पर सही सो 1400 का पर सही, देखो 1484 केलन की पंगत पूरी। 1484 केलन की पंगत पूरी भाई। इंद्र मेरे बंदो 14 से 84 चेलन की पंगत पूरी हो गई। इंद्र गोरखनाथ जी महाराज ने काम पहले से चमत्कार कर दिया। योग मुड़ खप्पर में एक योग मंत्र के फूल को मार दिया, खप्पर तिल भर भी नहीं कम हुआ। औघड़नाथ को अपने निकट बुलाया। गोरखनाथ कहा मेरे शिष्य औघड़नाथ, सभी मेरे शिष्यों की पंगत की परस हो गई। औघड़ हाथ जोड़ करके बोले गुरुदेव, सभी आपके शिष्यों की पंगत की परस पूरी हो गई है। गोरख गुरु ने बतलाया कि ये तुमने क्या किया है। पहला पत्तल तुमने अपना लगा लिया। औघड़नाथ जी महाराज को अपने निकट बुलाया और कहा योगित छोड़ लालची बना आ नीच तुझे बतना। लिया है चिमटा हाथ में मारा 10 हाय हाय अब कर रहे औघड़नाथ अब मुझसे हो गई, करो माफ तुम। इंद्र मेरे भैया जो ऐसी दुर्दशा देखा है औघड़नाथ भैया की, माता बाछल दौरी माता अब बाछल आई, गुरु चरणों में सी सनवाई।
चरणों में आकर के शीश नवा दिया कि गुरुदेव भैया को माफ करो तुम आज, भैया को माफ करो तुम आज। कहने लगे माता वात्सल मेरे गुरु भैया को माफ कर दो। गुरुदेव को दया आ गई, ओघरनाथ को अपने निकट बुलाया। कहा ऐसा योगीपन में लालच का भय मत लाना, लालच लही परलोक नसावई, अवैशा बूढ़ई तो थाहन आवई। इंद्र मेरे भैया 14 से 84 शिष्यों की पंगत पूरी हो गई। ओघरनाथ जी महाराज को माफ कर दिया गोरखनाथ ने, ओघरनाथ जी महाराज को माफ कर दिया। माता वात्सल के लाए हुए भोजन को गुरुदेव ने प्रसाद के रूप में पा लिया। कहा जाओ बेटी, कल सुबाना मैं तुम्हें पुत्र प्रसाद देंगे।